वजह से हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। फिलहाल मुंडाईड़ा गांव में हूं। गांव के ग्रामीण और सरपंच साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। फिलहाल कांग्रेस के प्रोग्राम में जाते हैं तो बहन जी ये कहती हुई नज़र आती है कि भाई बीजेपी वाले कहीं टक्कर जाएं तो उनसे पूछ लेना उन्होंने एक भी काम जज्जर हल्के में करवाया हो। तो मुंडाईड़ा गाँव के खेतों में खड़ा हूँ। जल भराव की स्थिति यहाँ पर बड़ी गंभीर होया करती थी, तो ढूंढते ढूंढते आ ही गए कि बीजेपी ने कोई काम करवाया है नहीं करवाया है। तो पता चला पूछते पूछते तो ये देख लो जल निकासी का काम पूरा मुंडाईड़ा गांव में जो प्रॉब्लम जल भराव की थी उसका समस्या का समाधान कराया गया है। मैं मुंडाईड़ा गांव से सरपंच साहब भी हैं, सतबीर जी मेरे साथ हैं और संजय पार्षद भी हैं। सरपंच साहब, किसने करवाया ये जल भराव की समस्या का दूर हो, ये होदी बन रही है? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके क्यारे जो दर्शकों को गांव मुंडाईड़ा की तरफ से नमस्कार करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो ये जल भराव का जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट था, ये एमपी साहब ने मतलब अरविंद शर्मा साहब ने जोर दे करके और भैया इसको 3 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करवाया था, जो ज़्यादा से कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी ये जो बड़ी तैयार किया प्रोजेक्ट। जो बड़ी मतलब फसल खड़ी थी उनको हमने कटवा करके, जैसे ये धान है ऐसे गेहूँ थे, सरसों थी, एक भी घा का हर किला की कटवा करके मैंने ये पाइपलाइन दबवाया है। इसमें कुछ एक त्रुटियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कई जगह पर लीकेज रह गई थी। बाकी ये जो था बीजेपी सरकार ने करवाया। कांग्रेस सरकार के एमएलए साहब ने और एमपी साहब ने अब 15 साल से कोई पैसा नहीं दिया। वो तो कहती है कि हमारी सरकार बना दो, अब की बार सरकार बना दी तो यहाँ नहीं, जैसे लडान में और उस साइड जल भराव की समस्या उसको दूर करा देंगे। ये बीजेपी सरकार 10 साल में रहेगी, इन्होंने तो कुछ नहीं करवाया। 98% जी जो काम पर्ची दे करके कह रहे आज तक ये कंडीशन पर खड़ा हुआ है। आज मैं सरपंच यदि जो हूँ तो वो एक बाढ़ पीड़ित गाँव का सरपंच हूँ मैं जी, जो कि 98% कांग्रेस को पर्ची दी है। बीजेपी को तो खराबी देने लगे, भाई काम करेंगे तो पर्ची देंगे। 15 साल से तो मैडम है ये, तब बुकल जी उनसे पूछ कर देख लो अभी कितना ग्रांट दे रखा है। कुछ नहीं किया। 2000 जब उसका पुष्कर नहीं क्या नाम से डॉक्टर सुभाष सरपंच हुआ करता, उस टाइम पे 5 लाख रुपए मंदिर की ग्रांट दी थी, 4 द्वारी की रिटर्निंग वाल की दी थी। उसके बाद में आज तक कोई पैसा नहीं हमारे पास में आया। एमएलए ग्रांट से कोई पैसा नहीं हमारे पास। तो विधायक जी जब थी उनके साथ कभी संपर्क किया गांव की तरफ से कि देखो जल भराव की समस्या इन्हें दूर करो? उनकी तरफ से हुआ कोई काम? काफी बार कहा गया था भाई, मिलाप काम का खूब हुआ है। काफी गांव के जो और जो हम तो 2 साल से बने हैं, उससे पहले गांव के बहुत बड़े बुजुर्ग मेरे बाबा खड़े हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे लोग जाते थे उसके पास, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। सिर्फ और सिर्फ हमें दिलासा मिलती थी लेकिन काम नहीं मिलता था। आज भाजपा सरकार ने हमें खेतों की जो ये समस्या का जो समाधान किया है, ये लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है ये पाइपलाइन। सरपंच साहब, ये 6 किलोमीटर के आसपास ये पाइपलाइन है और इसका जो बजट है 3 से 4 करोड़ का बजट है। अच्छा। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगाया है। हमारे जो लगभग 500-600 एकड़ 750 एकड़ हमारे हैं, जो कि जल भराव की समस्या से मतलब कहीं ना कहीं निजात मिल चुके हैं। हाँ, ये इस डाल की समस्या हो जो गांव में भी पानी घुसने लग जाता है कई देखा तो बिल्कुल। और भी बाकी खेती करा उसमें भी खेत भी खराब होने लग जाए हैं। तो सरपंच साहब आपके सामने दिखाई दे रही है फसल है ना, ये फसल तो ऐसे होती नहीं थी और हमारे अगली फसल का भी चांस नहीं रहता था। ये जो इलाका है आपके पीछे की तरफ देखो, दिखाता हूँ आपको। ये जो पानी भरा है ये भी सूख गया, लेकिन कभी मतलब पानी सूखा नहीं था। एक बार आप दिखाते हैं, इधर देखो, ये सब एरिया खाली ब्लैंक। यहाँ लगभग ये समझ लो कि 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भरा रहता था। अच्छा जी। हाँ जी। तो तस्वीरें देख लो भाई, यो काम का नजदीक लगता है। जो हमारी पाइपलाइन है उसका कमाल है कि पानी जो सारा का सारा निकल जाता है। बताऊँ भाई जी, ये तब उखल जी मैडम कहती है ना, हमारे एमएलए साहब कहते हैं, मैडम कहती है कि भाई हमने प्रोजेक्ट करवाया था। वो प्रोजेक्ट उधर से था, अच्छा। गांव के पश्चिम दिशा की तरफ एक प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट को पानी लिफ्ट होकर के गांव के पास से लिफ्ट करके और काशनी मैन के अंदर डाल जाता था। अच्छा। वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ, वो रद्द हो चुका है। ये तो नया प्रोजेक्ट दिया था ये, वो प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा, वो सिरा नहीं चढ़ पाया ना, सिरा नहीं चढ़ पाया क्योंकि कामयाबी नहीं था। इधर मोटर लगेगी उधर मोटर लगे, दोनों जगह पानी लिफ्ट होकर जाएगा। ये ग्रेविटी के आधार पर पानी जा रहेगी।
ये पानी का निकासी का किराया इसके लिए आपको सरकार को मजबूर करना पड़ा, धरना पे बैठना पड़ा, या फिर राज्य बोले आती होगा काम? नहीं जी, इसको ये प्रोजेक्ट के लिए हमने कुछ नहीं कहा। एमपी साहब ने, मैं सांसद आदर्श ग्राम का सरपंच था भाई, जैसे पिछले जो एमपी साहब थे ना, उसने मेरे गांव को ले रखा था। और हम भाई 2-3 बार कहा ही था, जैसे साहब ऐसे मीटिंग लेकर के एमपी साहब ने और क्लियर कट ये कहा गया था, गांव डाढ़ा की क्या पाइपलाइन का टेंडर करो। तो देखो भाई, गांव के नज़दीक भी जितने भी खेत हैं, इनमें ये पानी की निकासी पाइपलाइन जो तो दबी है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, इससे पानी निकासी हो गई और ये अगली जो फसल बोएगी धान के बाद उसके योग्य भी ये खेत हो जाएंगे। पहले ग्रामीण बता रहे हैं स्थिति ऐसी थी कि मौजूदा खेती भी नहीं हो पाया करती, अगली की तो मजबूरी इतनी थी। तो भाई मुंडाड़ा गांव का जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो रही है, बड़ी ही आलीशान बिल्डिंग जैसी प्राइवेट स्कूलों की पाया करे, ऐसी बिल्डिंग आप सबके सामने है। तस्वीरें आप देख सकते हो, इस पर काम ज़ोर शोर से जारी है। ये तो फ्रंट की तस्वीरें हैं और इसके पीछे भी और भी बिल्डिंग पैरेलल में खड़ी हो रही हैं। संजय मुंडाड़ा जी, कितना काम मौजूदा सरकार का इस बिल्डिंग में सहयोग रहा है? और लगभग सर, मैं इसके बजट के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग इसका 4 करोड़ के आसपास बजट है जी। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाजपा सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, लेकिन ये जीता जागता आपके सामने एक गवाह है। ये स्कूल एक गवाह है कि भाजपा सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्डिंग में भी बहुत बड़ा पैसा लगा रही है। ये सुनने में आता है कि वो स्कूलों को बेचने, स्कूलों में तोड़ी भरवा देंगे, इस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं। ये उनके सामने उनका जवाब है। जो तोड़ी भरवाने के जो लोग बोल रहे हैं, ये इनका जवाब है कि भाजपा सरकार ठोक ठोक के पैसा दे रही है बच्चों के लिए। हाँ, छोटी मोटी कमियां रहती हैं, कहीं पहले हो जाता है, कहीं बाद में हो जाते हैं, ये चीज़ें तो चलती हैं, वो बजट के अकॉर्डिंग चलता है। हमारा नंबर पहले आ गया। अभी मेरे वार्ड के स्कूल है सालावास कन्या, उसका भी टेंडर हो गया है लगभग 1.5 करोड़ का, कन्या पाठशाला मिडिल स्कूल। और भूरावास है, उसका भी बजट सैंक्शन हो चुका है, 8 करोड़ कुछ का है। तो अभी जैसे इलेक्शन के बाद वो भी उनके भी काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गांव की, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके दरखास्त लगाई, कभी कहीं गए, कभी एमएलए साहब के पास, हमारी जो एमपी हैं उनके पास गए, और भी जो हमारे राव साहब हैं उनके पास भी गए और करके, और ये कहीं ना कहीं ये हमारी दरखास्त पास हुई, मंजूर हुई और अभी इसका काम शुरू हो गया। जी। तो अब कब से ये एक्टिव हो जाएगा, संचालन ये में आएगा? लगभग हमें अंदाज़ा है कि इसमें अभी पेंट वेंट का काम चल रहा है और आगे इलेक्शन के बाद ये हमें हैंड ओवर हो जाएगा। इलेक्शन के बाद हैंड ओवर हो जाएगा। तो इसमें सहयोग मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का बताना पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पैसा उसी का लगा है। पैसा तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। उन्हीं की सरकार के जी। अंतर्गत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।